Hello all, good afternoon. I hope all are good and all are enjoying at home, not even missing schools, right? Or not? Still missing school or not? Want to come back or not? It's been, I think, so more than 4 months that you have not been to school and just studying online on a mobile or on a laptop. So, you're missing or not? Sitting in a classroom, teachers shouting, screaming of a teacher, sometimes teachers even beat some of the students. So, are you missing all these things or not? Yeah, I know you all are missing, and even I miss you all a lot. Chalo beta. So yesterday there was a test of chapter number 2. Some students has not sent me the test yet. Please send me everybody. And in this chapter, in this lecture, we are going to start a new chapter called the United Nations, chapter number 6. So before I start with the chapter, all of you take out your textbook, page number 55. Okay. First of all, have you ever heard this name, the United Nations? What, you know the meaning of the United Nation and what was the purpose of making this United Nation? आपने कभी ये नाम सुना है? In fact, अभी जो है ना यूनाइटेड नेशंस का नाम बहुत ही आता है, स्पेशली WHO का, जो इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन. आपको पता है यूनाइटेड नेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन देती हूँ. यूनाइटेड और नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में वर्क करती है. ओके, उनके बहुत डिफरेंट सेंटर्स है पूरे वर्ल्ड में और उनका मेन एम यही है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, दो कंट्री के बीच में, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, दो किसी के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है द यूनाइटेड नेशन. इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बीच में भी होता है कि हम दो फ्रेंड्स झगड़ने लगते हैं, तो वो भी सॉरी नहीं बोलते, हम भी सॉरी नहीं बोलते, तो फिर हम दोनों के बीच का झगड़ा खत्म कैसे होता है? थर्ड पर्सन से. मतलब कोई थर्ड फ्रेंड आके हम दोनों के बीच में सुलह करवाता है, हम दोनों को एक दूसरे की गलती बताता है और फिर हम दोनों एक दूसरे से सॉरी बोल के हम वापस फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो ये थर्ड पर्सन है ना, ये है हमारा यूनाइटेड नेशन. ये काम है यूनाइटेड नेशन का कि जब भी दो कॉन्टिनेंट, दो कंट्रीज किसी के बीच में कुछ मतभेद हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, तो उनका जो सॉल्यूशन होता है ये वो यूनाइटेड नेशंस निकालता है. तो यही हम ये चैप्टर में जानने वाला है, यूनाइटेड नेशन. ओके, इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानना है कैसे बना था. और आपको पता है हमारा इंडिया भी वन ऑफ द कंट्री है यूनाइटेड नेशन का, ओरिजिनल कंट्री है हमारा इंडिया भी. तो चलो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर, लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सप्लेनिंग. और मैं आपको बताती हूँ कब हुआ था, कैसे ये वर्क करता है, कौन कौन से उनके दूसरे सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, यही हम ये चैप्टर में जानने वाले हैं. चैप्टर नंबर 6, द यूनाइटेड नेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्रंट पिक्चर दिखा रही हूँ. ये एक पिक्चर है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही है. ये बिल्डिंग्स में ये जो मेन बिल्डिंग, जो बिग वाली बिल्डिंग है, वो है हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का, जो न्यूयॉर्क अमेरिका में है. न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. उनका यूएन, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएन कहते हैं. द यूनाइटेड नेशन का शॉर्ट फॉर्म है यूएन. और उनका मेन बिल्डिंग, हेडक्वार्टर मेन बिल्डिंग का है. फिर उसके सब बिल्डिंग्स होते हैं. मेन हेडक्वार्टर उनका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो है USA में. तो आपको मेन बिल्डिंग, जो बिग वाला फ्रंट बिल्डिंग दिख रहा है, वो USA का, यूएन का मेन हेडक्वार्टर है. ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट पेज. The destruction caused by the First and the Second World War was in the first half of the 20th century made the leaders of the world realize that the global organization was needed to settle the issues of the world peacefully.
20th सेंचुरी की बिगिनिंग में फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ओके, 1920 की सेंचुरी की फर्स्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे प्लेसेस, बहुत सारे सिटीज डिस्ट्रक्ट हो गए थे। डिस्ट्रक्ट हो गए मतलब फुल्ली खत्म हो गए थे। उस टाइम पे जो भी वहाँ के मेन लीडर्स थे, उन लोगों को ऐसा लगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो ये सारे वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुए हैं या फिर दो कंट्री के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सके, उसको सेटल कर सके पीसफुली मतलब बिना झगड़े के शांति से इन सारे मामलों को ठंडा कर सके, इन सारे मामलों को सुलझा सके, सेटलमेंट कर सके। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ के लीडर्सों को ये फील हुआ था। The global platform was also required to address the common issues that concern all people of the world. और ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि वर्ल्ड में बहुत सारे कॉमन इश्यूज होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन से और XYZ बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के होते हैं। तो वो सारे सेटलमेंट के लिए, वो सारे सॉल्व करने के लिए भी कोई सी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हमारे क्लास में भी होता है ना कि आपके बीच में, अगर आपके ग्रुप के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तब आप टीचर्स को बोलते हो, टीचर्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स को कहते हैं, तो ऐसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो हम फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनके लीडर्स को, वर्ल्ड के लीडर्स को भी ऐसा लगा कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड में जो डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कि कोई ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। इसीलिए UN का फॉर्मेशन हुआ था। द यूनाइटेड नेशन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड की। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड की जब ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। The United Nation is a global organization which has 193 nations as its members. Let us read about the formation of the UN, its objectives, various organs and agencies in this chapter. 193 members, 193 nations मतलब 193 countries उनके ओरिजिनल मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के। तो ये चैप्टर में हम जानने वाले थे फर्स्ट ऑफ ऑल UN फॉर्मेशन को हुआ, कब बनी थी UN। सेकंड उनके ऑब्जेक्टिव, उनके मेन मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या करना चाहते थे UN, उनके ऑर्गन्स कहाँ है, वेरियस ऑर्गन्स, और उनकी वेरियस एजेंसीज कौन कौन सी है, ये सारी डिटेलिंग में ये चैप्टर में हम जानने वाले हैं। सो आर यू ऑल रेडी? आपको इतना समझ में आ गया होगा शायद। अगर फिर भी आपको UN का मतलब ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ लेना। अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर बॉम्ब बाइटिंग की है। बॉम्ब बाइटिंग मतलब बॉम्ब का धड़ाका। देखो यहाँ पे आपकी बुक में एकदम स्मॉल राइटिंग्स में लिखा है, द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान at the end of Second World War led to the death of thousands of people. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान में दो प्लेस पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी, एटॉमिक बॉम्ब फूटे थे जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान चली गई थी, हजारों लाखों लोग मर गए थे। दिस बॉम्बिंग इफेक्टिवली ब्रॉट टू एन एंड ऑफ द वॉर बट एट द कॉस्ट ऑफ मेनी ह्यूमन लाइव्स। ये बॉम्ब बाइटिंग के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, एंड हो गई थी, लेकिन ये बॉम्ब बाइटिंग में हजारों लाखों लोगों की जान चली गई थी। ये जान जाने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये बॉम्ब बाइटिंग? हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो दोनों जापान के प्लेसेस हैं। ओके, और ये बॉम्ब बाइटिंग में बहुत सारे, आपको दिख भी रहा है एक बॉम्ब जब फटा है तो पूरा इलाका कैसे खत्म हुआ होगा, हजारों। आप जब सोच भी सकते हो कि एक कैसा धमाका होगा जिसमें एक साथ में हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। भले इसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था,
ओके, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर में ये बॉम्बार्डिंग में कितने हजारों मासूम लोगों की जान गई, उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और इसी के लिए, ये सारी चीजें होने के लिए ही यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। समझ में आई आपको इतनी बात? अब नीचे आपकी बुक में नीचे भी द डिड यू नो है, ओके, द लीग ऑफ नेशंस। अब वो क्या है, द लीग ऑफ नेशंस क्या है? बिफोर द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड, अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन वॉज क्रिएटेड। यूनाइटेड नेशन जब फॉर्मेशन नहीं हुआ था, यूनाइटेड नेशन जब नहीं बनी थी, उसके पहले ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था द लीग ऑफ नेशन। It was formed after the First World War. The League of Nations was unsuccessful in stopping the Second World War from breaking out. वो कब बनी थी? I'm so sorry. The League of Nations ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, और उनका भी मेन पर्पस यही था कि वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, उसको खत्म करें, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो ये द लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ये लीग सेकंड वर्ल्ड वॉर को स्टॉप नहीं कर सकी। ये लीग होते हुए भी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसीलिए ये लीग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गई थी। ये लीग आगे एग्जिस्ट नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ये लीग इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर को स्टॉप कर सके, और इसीलिए ये लीग बंद हो गई थी, जिसका नाम है द लीग ऑफ नेशंस। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर क्लियर समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएन क्या है, द यूनाइटेड नेशन क्या है, मेन पर्पस क्या है यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में क्या हुआ, भले सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, लेकिन हजारों लोगों की जान के बाद। यहाँ तक का चैप्टर आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, उसका फॉर्मेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उनके एजेंसीज के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक का चैप्टर क्लियरली समझना बेटा। और एक और बात, रीडिंग, ये चैप्टर स्टार्ट वीडियो देखने के बाद या वीडियो से पहले पॉज करके चैप्टर को रीड करो, एक बार नहीं 2 बार। एक बार चैप्टर रीड कर लोगे ना तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा इजी हो जाएगा। जो भी टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो आपको ज्यादा इजी लगेगा। इसीलिए कोई भी चैप्टर पहले रीड कर लो, उसका एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले उसको एक बार 2 बार रीड करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही जाएगा, और दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पीरियड में बताती हूँ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।